सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। बोलते हैं ये देख मेरी गाड़ी, मेरे जूते, ये देख दारू, छोकरी। एक बात बता, लोग मरने के बाद क्या तारा बन जाते हैं? जिंदा लोगों का तो यही मानना है। हाँ भाई, तो रणवीर सिंह को तो सब जानते ही होंगे। उनके बहुत से लोग फैंस भी हैं और बहुत से लोग उनसे नफरत भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत ही कड़क एक्टर है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा ओवर एक्टर है। तो इसी के चलते मैंने जो है कुछ रिसर्च करी है और मैं लेकर आया हूँ कुछ कंपैरिजंस रणवीर सिंह की मूवी के कि किस में उनकी एक्टिंग थी और किस में उनकी ओवर एक्टिंग। जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। ओके जी, पहला कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम इनकी एक ऐसी मूवी बताता हूं जिसमें इन्होंने वाकई में एक्टिंग करी है। उस मूवी का नाम है रामलीला। रामलीला एक ऐसी कहानी थी जो देख के सबको उस टाइम मजा आया था और इनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट जिसे कहते हैं ना, वो मूवी रामलीला बनके इनकी जिंदगी में आई और उस मूवी ने इनको सुपरस्टार बना दिया। अब देखो, रामलीला का ये बात ठीक है कि सेटअप बहुत अच्छा था, आर्ट डायरेक्शन अच्छी थी, उसकी स्टोरी अच्छी थी, बट सीधी सी बात भाई ले दे के एक ही आती है कि अगर आपकी एक्टिंग ही ना अच्छी हो ना तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। फालतू एक्टिंग अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी से अच्छी डायरेक्शन को भी गिरा सकती है। तो उस मूवी में इनकी एक्टिंग बहुत ही गजब थी जिस वजह से वो मूवी चली। फिर रामलीला वर्सेस हम दूसरी मूवी उठाते हैं, सिम्बा। सिम्बा एक ऐसी मूवी है जिसको सिंघम का पार्ट 2 कह के उसको इतनी ज्यादा हाइप मिल गई। हालांकि कोई खास स्टोरी नहीं थी, कुछ था नहीं उसमें। रणवीर सिंह ने एक्सट्रीमली ओवर एक्टिंग उसमें की है, मतलब कोई उनका तरीका नहीं था। ठीक है भाई, तुमने एक अलग किस्म की जबान पकड़ी, एक अलग एक्सेंट पकड़ा, लेकिन मेरे भाई एक हद होती है ओवर एक्टिंग की। मतलब सिम्बा मूवी अगर जो चली है ना, वो रोहित शेट्टी और सिंघम के नाम पे चल गई, अदरवाइज उस मूवी का कोई होना नहीं था। मतलब बिल्कुल ही फ्लॉप मूवी मेरी तरफ से, क्योंकि उसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग ज़्यादा देर तक भाई बर्दाश्त हो ही नहीं पा रही थी। तो ओवर एक्टिंग का दुकान नंबर 1 थे। ओके, कंपैरिजन नंबर 2। सबसे पहले बात करते हैं एज एन एक्टर कि किस में इन्होंने अच्छी एक्टिंग करी। उस मूवी का नाम है गली बॉय। गली बॉय बेस्ड थी रैपिंग के ऊपर, जिसमें आलिया भट्ट इनके साथ थी और ये मूवी देख के मतलब मजा आ गया। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, रैपिंग भी इसमें रणवीर सिंह ने अपनी खुद करी थी और मतलब एज अ रैपर इनको पता था कि मुझे अपना किस तरीके का बिहेवियर रखना है। स्लम एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हर चीज़ जो है सूट कर रही थी, इवन इनका लुक तक उस मूवी में बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था और वो मूवी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई बिकॉज ऑफ एक्टिंग के। भाई आलिया भट्ट की तो एक्टिंग अच्छी थी ही, लेकिन आज उनकी बात हम नहीं कर रहे। तो रणवीर सिंह की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने उसमें एक्टिंग बहुत ही आउट क्लास करी, ज़बरदस्त करी। मतलब एक एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन उनके, चीखना चिल्लाना, रैपिंग के वक्त वो मूवमेंट्स करना, मतलब प्रॉपर उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई मैं मेथड एक्टिंग भी कर सकता हूँ। और इसके मुकाबले हम लेकर आते हैं 83, जो कि इंडिया 83 का वर्ल्ड कप जीता था। तो उस पर एक मूवी बनी थी और उसमें रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल निभाया था। मतलब भाई इतनी ओवर वो एक्टिंग लग रही थी ना, मतलब ऐसा क्लियर लग रहा था कि यार बन बन के बोल रहे हो कि भाई आप क्या मतलब ऐसा नहीं होता। मैंने भाई इतना बन बन के जो है आप बोल रहे हो और आपने एक फिल्म बना दी। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एक संजू मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त बने थे, रणबीर कपूर, लेकिन वो इतनी परफेक्शन से मूवी बनी थी जिस वजह से वो इतनी सुपर हिट रही। और 83 मूवी जिसको बहुत ज़्यादा सुपर हिट होना चाहिए था, वैसे ही लोगों के इतने सेंटिमेंट जुड़े थे कि भाई इंडिया 83 का वर्ल्ड कप जीता है, ये मूवी तो हम जरूर देखेंगे। और उस मूवी का कचरा हुआ। क्यों कचरा हुआ? सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह की फ्लॉप एक्टिंग की वजह से। बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसे। 9 रन, 4 विकेट डाउन। कंपैरिजन नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म बैंड बाजा बारात की। वो मूवी रणवीर सिंह की फर्स्ट मूवी थी, लेकिन नो डाउट सुपर हिट मूवी थी। उस मूवी की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी बाकी फिल्मों से और सबको पसंद आई। और नो डाउट रणवीर सिंह ने उस मूवी में अपनी एक्टिंग करके ये बता दिया था कि हाँ भाई एक ऐसा एक्टर आ गया है जो कि सबको टक्कर देने वाला है। मैं तो भाई बहुत इंप्रेस हुआ था कि इस बंदे के लुक्स भी बहुत कमाल है, इसकी एक्टिंग भी बहुत कमाल है। मतलब एक छड़ा टाइप का लड़का जो है दिखाया गया इस मूवी में,
है और वो एक बिजनेस शुरू करता है और वो चाहता है कि मैं भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर और बड़े लेवल पे मतलब काम करूं, इस तरह का वो लड़का दिखाया है। उसके एम्बिशियस होता है इसके अंदर, मतलब हर किस्म की इसमें एक्टिंग है, इसमें रोमांस भी डाला गया है, ड्रामा भी जॉनर है उसका। तो उसमें जो एक्टिंग थी उस वजह से वो मूवी बहुत ज़्यादा चली और उसी एक्टिंग की वजह से रणवीर सिंह को आगे की दुनिया में काम मिलता चला गया। तो भाई दूसरी इसकी बात करते हैं जिसमें इनकी ओवर एक्टिंग थी, वो मूवी है किल दिल। किल दिल इतनी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे मूवी बनी थी कि भाई दो भाइयों का प्यार दिखाया, दोनों गुंडे होते हैं। रणवीर सिंह को उसको स्पेशल चीज़ें करने को मिली कि उसमें रणवीर सिंह की ही मेन कहानी थी कि उसको प्यार हो जाता है। हालांकि अली जफ़र उसमें एक काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग रोल ही दिखे हैं क्योंकि उनकी इतनी कोई कहानी नहीं दिखाई गई, लेकिन अली जफ़र ने इतनी बेहतरीन किस्म की उसमें एक्टिंग करी थी कि रणवीर सिंह उनके आगे कचरा लगने लग गए। मतलब बिल्कुल ही ओवर एक्टिंग और लुक्स, अल्लाह माफ़ करे किसने भाई का ये लुक बनाया था, गोल्डन बाल चिकनॉट फेस। तो भाई लुक तो खैर बहुत ख़राब ही थे, लेकिन एटलीस्ट बंदे को एक्टिंग अच्छी कर लेनी चाहिए। जब देख रही हो कि तुम्हारे सामने जो विलन है दिग्गज गोविंदा, जो कि नामी ग्रामी एक्टर है, तो अपनी एक्टिंग को आपको सुधारना चाहिए था। तो उस मूवी के फ्लॉप होने का सिंपल रीज़न ये था कि रणवीर सिंह और उनकी एक्टिंग, क्योंकि भाई जो बंदा मेन लीड पे होता है ना वो मेन पर ही होता है, लोग उसी को देखना चाहते हैं, उसी के लिए वो फिल्म खोलते हैं। उनको नहीं लेना देना होता कहानी से, उनको आपको देखना होता है। रिमेंबर मी? तो भाई ये थे कुछ कंपैरिजन रणवीर सिंह की एक्टिंग वर्सेस ओवर एक्टिंग के। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे मुतमईन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। उसके अलावा आप क्या जानते हैं कि रणवीर सिंह ने किस में अच्छी एक्टिंग करी है और किस में ओवर एक्टिंग करी है, क्योंकि ये बंदा आज तक समझ नहीं आया। ये मिक्सचर है, कभी भी ये कहाँ होता है और कभी भी ये कहाँ होता है। तो भाई ये है सीन। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।